हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, जो क्वेश्चंस 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं एग्ज़ाम में सिर्फ इसीलिए कि क्वेश्चन लेंथी है या फिर हमें नहीं आता है और वो तुक्का मार के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आज हम उन्हीं लेंथी क्वेश्चंस को एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। जो आज के एनालॉजी के क्वेश्चन हैं वो एसएससी सीजीएल लेवल के हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं 100% एग्ज़ाम सीरीज में आते ही आते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। पहले नंबर पेयरिंग है। 12 का रिलेशन 144 से है, तो 15 का रिलेशन किससे होगा? तो अगर नंबर बड़ा है तो पहले स्क्वायर चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर चेक करो। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, अगर सामने वाला नंबर काफ़ी बड़ा है पहले वाले नंबर से, तो उसमें स्क्वायर, क्यूब ऐसे क्वेश्चंस चेक किए जाते हैं। ठीक है, कि 144 का रिलेशन 12 के साथ कहाँ है, कैसे है। तो 144 का 12 के साथ रिलेशन है कि वो 12 का स्क्वायर है। तो सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई होगा। 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 225, जो कि हमारा आंसर होगा। क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 23 का रिलेशन 29 से है, तो 31 का रिलेशन किससे होगा? चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। तो चलिए हम करते हैं। आपके 2 सेकंड कंप्लीट हुए। 23 का रिलेशन 29 से है, मतलब क्या है? 23 के अंदर 6 ऐड होकर के 29 आया है। तो सेम पैटर्न 31 के अंदर भी 6 ऐड होके क्या आ जाएगा? 37। हो गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 14 का रिलेशन 45 से है, तो 17 का रिलेशन किससे होगा? चलिए करिए जल्दी से। मैंने तो हर क्वेश्चन के ऊपर हिंट भी लिख रखी है। मिक्स, मल्टीप्लाई, प्लस, ऐड। चलिए 2 सेकंड आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन कैसे है ये? 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया? और उसके अंदर +3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 45। 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42, 42 + 3 45। तो सेम पैटर्न 17 पे भी यूज़ होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 = 54, जो कि आंसर होगा। 17 3 × 51, 51 + 3 54। पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन 2 ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, आंसर ही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सॉल्व कीजिए 2 सेकंड में। 34 का रिलेशन 19 से है, तो 56 का रिलेशन किससे होगा? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 34 का रिलेशन 19 से है, ध्यान से समझना। 34 को हम कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया? 12। 12 के अंदर अब क्या ऐड करें? 7 कितना आ गया? 19। पैटर्न हो गया, समझ में आ गया पैटर्न।
3 मल्टीप्लाई बाई 4, जो 34 है इसी को ही मल्टीप्लाई करना है, इन्हीं दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर 7 ऐड करना है कि 19 आ जाए। सेम पैटर्न 56, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ गया 30, 7 ऐड करना है, कितना आ गया 37, जो कि आंसर है। तो 56 का रिलेशन किससे होगा 37 से। आ गया समझ में बच्चा? देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रही है आपको अच्छे से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना। अब काफ़ी बच्चे पता क्या सोचेंगे, हमारे तो प्यारे फ्रेंड्स हैं ही नहीं, है ना? मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स में, सभी ग्रुप में शेयर करना। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बहुत इजीली आपको हर स्टेप अच्छे से समझ में आना चाहिए और आ भी रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करके बताइए मुझे 2 सेकंड में, फटाफट, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। 18 का रिलेशन 81 से है। अब ये मत देखना कि यहाँ पे इसको उल्टा लिख दिया, 18 को उल्टा लिख दिया 81 को, तो मैं भी यहाँ पे इसको 27 को 72 लिख दूँ, है ना? बहुत बच्चे ऐसा करेंगे 2 सेकंड के चक्कर में, पर ऐसे नहीं होगा, बता रही हूँ ऐसे नहीं होगा। चलो करते हैं इसको। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, कितना आ गया 18। अब इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 81, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 27, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में कहाँ आता है 9 पे, और फिर इस 9 का स्क्वायर 81। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। IAS, IPS, SSC, CGL और भी जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के क्वेश्चंस में इस टाइप की एनालॉजी पूछी जाती है। जैसे कि अभी अगर पैटर्न ये नहीं होता तो बहुत से बच्चे इसको ऐसे ही करके आते कि 81 है और ये 18 है, इसको उल्टा करके लिख दिया तो हम अगला जो है 27 का रिलेशन 72 से होगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 18 को देखेंगे 2 की टेबल में कहाँ आता है 9 पे, 9 का स्क्वायर क्या है 81। सेम पैटर्न 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 और उस 9 का स्क्वायर 81। बहुत से आगे भी ऐसे पैटर्न हो सकता है तो 9 का ही स्क्वायर देखा जाएगा, 81 ही आएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2 सेकंड में आप सॉल्व करके बताइए मुझे। चलिए करते हैं। हाँ, वो बच्चे जो वहाँ पे रिवर्स अप्लाई कर रहे थे वो यहाँ रिवर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही ऐसा है। 24 को 42 लिखा है, ये अपोजिट है, ठीक है? अब फिर 36 का क्या होगा 63, ठीक है? इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इसको डबल मत करने लग जाना कि 24 का डबल होता है 42, 24 का डबल 42 नहीं होता, 48 होता है। कहीं वहाँ भी 36 का डबल करके बैठ जाओ, ये रिवर्स है, ध्यान से देखना। इसके ऊपर कोई प्रोसेस ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 24 का रिवर्स है 42 और 36 का रिवर्स है 63, और ये 63 हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन
अगर पैटर्न समझ आ गया है आपको तो 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ACE को 135 लिखा गया है, तो BDF को क्या लिखा जाएगा? ए अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है? 1, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, तो ACE को 135 लिखा गया। तो BDF को क्या लिखा जाएगा? B कहाँ आता है? 2 पे, D 4 पे और F 6 पे, 246 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं, जल्दी कीजिए 2 सेकंड में। नहीं कर पाए? 11 का रिलेशन 13 से है। 11 का रिलेशन किससे है? 13 से। तो 17 का रिलेशन किससे होगा? ये प्राइम लॉजिक का क्वेश्चन है। 11, 13, अगला प्राइम नंबर 17, 17 से अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 19। और हमारा आंसर क्या है? 19। क्योंकि देखो रो ही स्टार्टिंग से ही प्राइम नंबर की बनती आ रही है। 11, 13, 17, इसके ऊपर और कोई लॉजिक तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, प्राइम नंबर ही हैं सारे। तो 17 का रिलेशन होगा 19 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 47 का रिलेशन 11 से है, तो 68 का रिलेशन किस से होगा? 47 दोनों डिजिट को प्लस कर दो, 4 + 7 आ गया 11। अगली दोनों डिजिट को प्लस कर दो, 6 + 8 क्या आ जाएगा? 14, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाई लेवल मिक्स का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आने के 100% चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। करिए जल्दी से, फटाफट करके बताइए मुझे। क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है आंसर क्या आएगा। 2 सेकंड का भी नहीं है, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 13। आंसर आ गया। अगर आपने इनमें से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए होंगे ना, तो आपका लेवल समझो क्लियर है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपको समझ में आए, कितने नहीं आए, आपको हर क्वेश्चन का पैटर्न अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। हम अपनी अगली क्लास में अब अल्फ़ाबेट एनालॉजी लेकर आएंगे। आज के लिए थैंक यू।